लगा लिया। हाँ। आज के सेशन में एनिमल मैनेजमेंट के कोर्स में आज हम पढ़ेंगे पोल्ट्री पालन, मुर्गी पालन का तीसरा भाग, जिसमें मुर्गी पालन, चूजा पालन, चूजे कैसे पाले जाते हैं, ब्रॉयलर पालन, ग्रोवर पालन और लेयर पालन। ठीक है, ये 4 टाइप की मुर्गियां पर पालते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए। चूजे मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ब्रॉयलर पालन वो है जो आपने देखा हो, मुर्गी 2 तरह की होती है, एक लेयर जो अंडे देने वाली, दूसरी ब्रॉयलर जो मांस के लिए काम में आती है। ग्रोवर जो कठोर होती है, जिनको अंडे देने की उम्र आ जाती है, वो ग्रोवर कहलाती है। लेयर जो ग्रोवर के बाद में अंडा देना शुरू कर देती है, तो वो ग्रोवर लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको डिफरेंस एज ए टेक्निकल आपको याद होनी चाहिए क्या क्या चीज है। तो अपन पहले देखेंगे चूजा पालन, चूजे को कैसे पाला जाता है। अपने चर्चा की थी चूजा, चूजे पालन में हम पहले चर्चा कर चुके हैं मुर्गी कैसे पाली जाती है, मुर्गी के आवास कैसे होते हैं, खुले आवास, सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव, फिर केज आवास और मल्टी केज आवास, ये सारे हमने पढ़े। उसके बाद में हमने कैसे हाउस होना चाहिए, कैसे फर्श होना चाहिए, कैसे दीवार होना चाहिए, कैसे विंडो होना चाहिए, कैसे मीटर होना चाहिए, सारे चीज पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं चूजा पालन। चूजा पालन, ठीक है। चूजा पालन का उचित समय, उचित समय क्या है? चूजा पालन उचित समय, ब्रॉयलर चूजों को वर्ष भर पाला जा सकता है। जो ब्रॉयलर नस्ल के चूजे हैं इनको तो पूरी वर्ष भर पाला जा सकता है, लेकिन जब यदि अंडे देने वाली लेयर मुर्गी के चूजों को पालन किया जाता है तो उनके लिए जनवरी से फरवरी का मास बहुत अच्छा रहता है। ठंड में उनको ढक करके और वो फिर उससे शीतकाल की अवधि में अंडे प्राप्त किए जा सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक अंडा देना उत्पादन कर सकते हैं। मतलब जनवरी से फरवरी से जो बच्चा लाया हुआ और सितंबर दे रहा है, अंडे दे रहा है, तो मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7 महीने बाद मुर्गी जो चूजा अंडा है वो अंडा देने की स्थिति में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि चूजे कब लाने, अंडे देने वाले बनाने हैं कब लाने, जनवरी फरवरी के माह में। ठीक है, और अगर मांस वाले अंडे चूजे लाने तो वो वर्ष में कभी भी लाके अपन पाल सकते हैं। 2 चीज। अब चूजा का समय हो गया, जनवरी फरवरी में लाना है ताकि वो सितंबर अक्टूबर में अंडे देना शुरू प्रारंभ कर देंगे। चूजे प्राप्त करने से पूर्व तैयारियां, क्या क्या तैयारियां आप करेंगे चूजे लाने से पहले? भाई ऐसा तो है नहीं कि आपका जो हॉल है या पेन है उसमें जाके डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। चूजों को पालना बहुत ही टीडियस काम है, बहुत ही सेंसिटिव वर्क है, तो उनको बड़े तरीके से लाना होता है और तरीके से ही रखना होता है। इसलिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? चूजे को प्राप्त करने से पूर्व तैयारियां, ब्रूडर हाउस के सफेदी आदि कर दें। जो ब्रूडर हाउस है, जिस कमरे में आप उसको लाएंगे उसके चारों तरफ से सफेदी करवा दें, तथा उसके फर्श को कीटाणुनाशक घोल जैसे नेलाथियन, फिनाइल आदि से अच्छी प्रकार के धुलवा दें और दीवारों पर भी छिड़काव कर दें, ताकि वहाँ के जो अंदर कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, वो सब खत्म हो जाए। तो पहले रूम का स्टरलाइजेशन, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद बिछावन, जब हम चूजे लाएंगे तो डायरेक्ट फर्श पर ही रखेंगे, उनके नीचे बिछावन करनी पड़ेगी। बिछावन अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है बिछावन में? गेहूं का भूसा, चावल का भूसा, लकड़ी का बुरादा हो सकता है, मूंगफली के छिलके का बुरादा हो सकता है, मक्की के जो सट्टे होते हैं उनका भी बुरादा हो सकता है। कितना करना है अपन को? ब्रूडर हाउस सफेदी कर ली बिछावन में, फर्श पर लकड़ी का बुरादा, चावल के छिलके, मूंगफली के छिलके या मक्की के सट्टे के छिलके आदि बुरादा लेकर के उन्हें साफ करके सुखाकर उनको एक बार सुखा लें और इसका 2-3 इंच मोटी परत बिछानी है। क्या करना है? 2-3 इंच मोटी बिछावन कर देनी है। 2-3 इंच बिछावन, ठीक है, बिछावन करनी है। बिछावन आप जानते हो क्या क्या चीज काम में लेते हैं, ठीक है। अब है बिछावन के बाद में
ब्रूडर का स्थान, बिछावन कैसी होनी चाहिए? बिछावन हमेशा सूखी, सस्ती और आसानी से प्राप्त होने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिछावन के लिए कहीं बहुत दूर से सिटी से लाई जाए। ऐसी बिछावन जो अपने आसपास से मिलती हो वो बिछावन ले, तो कम से कम पैसा खर्च होगा तो उसमें आपको इकोनॉमिक रहेगा। ब्रूडर का स्थान, जो ब्रूडर जो मैंने आपको चर्चा कराई थी, आपको ध्यान आ रहा हो तो ब्रूडर एक कृत्रिम माँ जो एक तो नेचुरल जो मुर्गी होती है बच्चों को पालती है और वो अपने पीछे शरीर में जो पंख है और वो उसके पर है तो उनके पीछे बच्चों को छुपा लेती है और उनको सही तापमान देती है। वैसे ही ब्रूडर भी उनको सही तापमान देता है, जिसको अपन कृत्रिम माँ भी बोलते हैं। उसका स्थान कहाँ होगा? उसके ब्रूडर के चारों तरफ। ब्रूडर का स्थान, ब्रूडर के चारों तरफ 2-3 इंच की दूरी पर चिक गार्ड, 2-3 फीट की दूरी पर चिक गार्ड का सुना था आपने? चिक जो चिक्स है जो बाहर नहीं निकले उनके चारों तरफ गार्ड लगाने पड़ते हैं ताकि वो बाहर न जाए, बाउंड्री से बाहर नहीं निकले, उस ब्रूडर के चारों तरफ ही रहे, उस ब्रूडर के नीचे रहे या चारों तरफ रहे। इसलिए इस ब्रूडर के चारों तरफ 2-3 फीट की दूरी पर चिक गार्ड लगा दे। ब्रूडर के नीचे पानी और फीडर लगा दे, पानी और फीडर, पानी के बर्तन प्लेट में और फीडर बताएंगे कैसे रखना है। तो वो रखे ब्रूडर हाउस में चूजे प्राप्त होने से। जब अपन ब्रूडर हाउस में चूजे लाएंगे उसके 24 घंटे पहले से बल्ब जलाकर उस ब्रूडर हाउस का टेम्परेचर कम से कम 60 से 70 फ़ारेनहाइट कर ले। पहले ही टेम्परेचर उसका 60 से 70 फ़ारेनहाइट कर लेना है उस हाउस का जिसमें ब्रूडर रखा हुआ है, जिसमें बच्चे लाए जाएंगे, जिसमें चूजे लाए जाएंगे। तो ध्यान रखें टेम्परेचर मेंटेन करना है 60 से 70 फ़ारेनहाइट और उसमें कम से कम जो ब्रूडर लगाया हुआ है, जगह जगह ब्रूडर लगाएंगे हम तो उसके चारों तरफ चिक गार्ड लगाएं 2-3 फीट की दूरी पर। ब्रूडर के नीचे बल्ब जलाकर, अब ब्रूडर जो लगाया हुआ है जगह जगह ब्रूडर लगाया उसके नीचे बल्ब लगा करके उसका टेम्परेचर कितना रखना है? 95 फ़ारेनहाइट। ब्रूडर हाउस का टेम्परेचर कितना है? 60 से 70 फ़ारेनहाइट और ब्रूडर का जो टेम्परेचर है वो 95 फ़ारेनहाइट रखना है। अब बच्चे प्राप्त होने पर क्या करेंगे? ब्रूडर के नीचे अखबार बिछा दें। जो ब्रूडर जिसका टेम्परेचर 95 डिग्री से फ़ारेनहाइट कर रखा है उसमें पेपर बिछा दें, अखबार बिछा दें और उन पर दाना डाल दें। तो थोड़ा मक्की का दाना, दलिया डाल दें, मोटा नहीं बहुत महीन, ताकि बच्चा आराम से उसको उठा सके। पहले 2 दिन फीडर लगाना जरूरी नहीं है, पहले 2 दिन उनके लिए फीडर के बर्तन रखना जरूरी नहीं है, पहले तो अखबार भी डालना है। पानी की प्लेट जरूर जो चौड़ी हो, ज़्यादा गहरी नहीं हो, उसमें पानी रखना है। वो टेक्निक बताएंगे कैसे करना है। ये अपन को पहले ब्रूडर के पीछे अखबार बिछा दें और पहले 2 दिन उसको फीडर भी नहीं लगाएं। पानी के प्लेट में जो हम पानी रखेंगे उसमें थोड़ा ग्लूकोज युक्त पानी दें, उनको ग्लूकोज डालें ताकि एंटी स्ट्रेस हो। बच्चा जब बाहर से आता है तो स्ट्रेस में आता है, मृत्यु दर ज़्यादा होती है, तो उनको स्ट्रेस में नहीं आए, मृत्यु कम हो, इसलिए ग्लूकोज मिला देते हैं। लेकिन ध्यान रखें पानी कम मात्रा में ही रखें, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं हो, ताकि चूजा अगर वो चला भी जाए तो डूबेगी, क्योंकि चूजा होता है बहुत चंचला होता है, चुलबुला होता है, वो इधर से उधर दौड़ेगा, घूमेगा, उछलेगा। तो ऐसा भी नहीं हो कि जानवर चूजा पानी में जाए या पानी के बर्तन में नदी हो कहीं उसमें पानी में चला जाए और डूब जाए, इतना पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा हो स्टील की प्लेट लेके उसमें प्लास्टिक का डब्बा भी उल्टा रख सकते हैं पानी का, जिससे वो आराम से पानी पी सकते हैं। आगे चूजे हमेशा 1 दिन के ही प्राप्त करें, चूजे 2-3 दिन के नहीं प्राप्त, 2-3 दिन में तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं। चूजा हमेशा 1 दिन का ही प्राप्त करना चाहिए। उधर पैदा हुआ तुरंत ले लिया। चूजे प्राप्त होते ही उन्हें ब्रूडर के नीचे, जो ब्रूडर हम जगह जगह डाल रखे हैं उसमें डाल दें। 1-2 चूजे को पकड़कर, 1-2 चूजे को उठा करके जो पानी की प्लेट है उसमें चूंच डुबाएं, तो चूंच डुबा के जब दूसरे चूजे देखेंगे तो उसमें पानी पीना शुरू कर देंगे। ये एक नकल करने की स्थिति होती है चूजों की, जब एक चूंच जब दबाएंगे तो दूसरी भी उसे पीना शुरू कर देंगे। अखबार पर दलिया कैसे डालना है? अखबार बिछा रखा है आपने जो चर्चा कर रहे थे, तो अखबार पर दलिया थोड़ा ऊपर से डालना है, थोड़ा ऊपर से डालेंगे तो वो उसके दाने उछलेंगे पेपर पर, तो उछलेंगे तो उनमें एक टेक्निक होती है चूजों में, वो उछलते
लगेंगे और उसको खाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से वो अपना दलिया खाना शुरू करेंगे। खिड़कियों पर अगर मौसम सही है, जनवरी फरवरी ठंडा मौसम था, तो इसलिए खिड़कियों पर पर्दे लगा दें ताकि सीधी हवा बच्चों को नहीं लगे। और इस बात का बस ध्यान रखें कि चूजों को रानीखेत और मैरेक्स डिजीज के टीके जरूर लगवा दें। ये चूजों को ट्रांसफर करते समय या ट्रांसफर करने के बाद ये टीके जरूर लगा दें। ये ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत खतरनाक है, जिनसे जानवर की मौत बहुत ज़्यादा अधिक होती है। चूजों के रखने की जो टेम्परेचर कैसे नापेंगे, कितना तापमान होना चाहिए, तो तापमान मैंने बताया कि जब नापेंगे तापमान तो जो फर्श होती है उससे 2 इंच ऊपर से तापमान नापें, जमीन से नहीं नापें। और तापमान प्रति सप्ताह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करते जाएं। और लेकिन प्रथम सप्ताह में 95 फ़ारेनहाइट ब्रूडर का जो टेम्परेचर है 95% ही रखें। दूसरा टेम्परेचर डाउन करते चले जाए थोड़ा। इसमें सब टेबल बना रखी है, इसमें आप देख सकते हैं 0 से 1 सप्ताह के कितना टेम्परेचर है, ब्रूडर का कितना है, ब्रूडर हाउस का कितना है। ये 5 से 6 सप्ताह तक के पूरे आपको चार्ट दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। ब्रूडर का उचित तापमान कैसे जांचेंगे? अगर ये आपका सामान नहीं है, आप जांच नहीं कर पाते, कैसे आप करोगे कि भाई ये जानवर का, ये चूजों को टेम्परेचर पूरा मिल रहा है या कम है या अधिक है? देखें, जहां ब्रूडर आपने लगा रखा है, अगर ब्रूडर के नीचे सारे बच्चे आ रहे हैं तो समझ लीजिए तापमान कम है। और अगर ब्रूडर खाली है, कोई ब्रूडर से बाहर बच्चे घूम रहे हैं, तो समझ लीजिए तापमान ज्यादा है। और ब्रूडर के चारों तरफ इसमें भी आ रहे जा रहे आराम से घूम रहे, तो समझ लीजिए तापमान बिल्कुल सही है। ये आपको जांच करने के तरीके हैं। इसमें चित्र दे रखे हैं, इसमें चित्र में देख सकते हैं। जब बच्चे चूजे गोले में है, समझ लो टेम्परेचर कम है। अगर बाहर है, सभी ब्रूडर में कोई नहीं है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है। और सब आराम से घूमने में समझ लो टेम्परेचर सही है। फर्श का स्थान कैसा होना चाहिए? फर्श का स्थान, चूजों को स्थान की आवश्यकता, हर चूजे को आधा वर्ग फीट प्रति चूजा के हिसाब से स्थान की आवश्यकता होती है। पानी का स्थान, 100 चूजों को प्रथम 2 सप्ताह में, 100 चूजे अगर हमारे पास हैं तो पहले 2 सप्ताह में 2 लीटर क्षमता वाले 2 बर्तन आपको लगाने पड़ेंगे पानी के लिए। पानी के बर्तन 100 चूहों पर कितने? 2 लीटर की क्षमता के 2 बर्तन आपको रखने पड़ेंगे। 8 सप्ताह तक 5 लीटर क्षमता के 2 बर्तन, 2 सप्ताह तक ये रखने 2 लीटर वाली क्षमता का। और आगे 2 सप्ताह के बाद 3 सप्ताह से लेकर 5 सप्ताह तक 2 बर्तन 5-5 लीटर वाले, 8 सप्ताह तक 5 लीटर क्षमता वाले 2 बर्तन रखने होंगे। लाइट, प्रकाश, हर 10 फीट की दूरी पर और फर्श से 8 फीट ऊंचाई पर एक 60 वाट का बल्ब लगाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रकाश में 60 वाट का बल्ब, तापमान, प्रकाश, पानी की व्यवस्था, पानी का इस्तेमाल, प्रकाश व्यवस्था। यहाँ प्रकाश व्यवस्था में 60 वाट का बल्ब हमेशा जलेगा ताकि उससे उनको तापमान पूरा मिलता रहे, लाइट मिलती रहे। 24 घंटे समान प्रकाश चाहिए। हवा, ब्रूडर हाउस में जो हाउस है उसमें हवा क्लियर, अच्छी साफ सुथरी हवा आनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं हो, कोई स्मेल, बैड स्मेल नहीं आ रही हो, वो नहीं होना चाहिए। टीकाकरण, हैचरी के प्रथम दिन में ही रानीखेत और मैरेक्स डिजीज के टीके लगवा के लाए। जहाँ से बच्चे ट्रांसफर कर रहे हैं, जहाँ से बच्चे आप प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पे रानीखेत डिजीज और मैरेक्स डिजीज के टीके लगवा के लाए। अगला है चोंच काटना। यदि चूजे अंडा उत्पादन के लिए ले रहे, यदि चूजे अंडा उत्पादन हेतु पाल रहे हैं, तो 10 से 14 दिन में उनकी चोंच को काटना होता है। मशीन से चोंच को काटना होता है, घिसना होता है, जिसको चोंच काटना कहते हैं। तो 10 से 14 दिन में काट लेना चाहिए। अगर वो अंडे देने के लिए नहीं है, मुर्गी या मुर्गे बच्चे चूजे अगर वो मांस के लिए, तो चोंच काटना कोई आवश्यक नहीं है। काट सकते हैं, नहीं काट सकते। दवाएं चूजों को प्रथम सप्ताह में एंटीबायोटिक और विटामिन का घोल भी लाभप्रद होता है। अगर उनको विटामिन और कुछ मिनरल्स या कुछ एंटीबायोटिक देंगे तो वो भी उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अब पढ़ते हैं अगला, ब्रॉयलर के चूजे कैसे
कैसे पालेंगे अपन? मोर और लेस सारी व्यवस्था ऐसी होती है, उनमें भी लाइट व्यवस्था, फर्स्ट व्यवस्था, पानी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। ब्रॉयलर पालन, इसके लिए ब्रॉयलर, ये सबसे पहले समझ में, मैं बार बार बता रहा हूँ, ब्रॉयलर कौन से पक्षी होते हैं? ब्रॉयलर ये पक्षी केवल मांस के लिए पाले जाते हैं, इनसे अंडे प्राप्त नहीं होते। जहाँ ब्रॉयलर शब्द आ गया मुर्गी में, उससे अंडे प्राप्त नहीं होंगे, केवल अंडे प्राप्त होंगे लेयर से। ब्रॉयलर केवल मांस के लिए ही पाले जाते हैं। इसकी शारीरिक वृद्धि बहुत जल्दी बढ़ती है। इनको 40 दिन में हमें तैयार करके, जब ये बच्चा, जब एक चूजा 1 किलो 200 ग्राम या 1 किलो 400 ग्राम होता है, तो हमें उसको बेचना होता है। अगर आपने 15-20 दिन में रोक लिया तो इतना चारा खा जाएंगे तो आपको बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है। इसलिए ये दिमाग में माइंड मेकअप कर ले, ब्रॉयलर को पालने के लिए, ठीक है, केवल वही पाले जाते हैं जो केवल मांस के लिए काम में लेते हैं, जिनको 40 दिन में बेच दिया जाता है। आजकल लेयर से ज्यादा, अंडे वाली मुर्गी से ज्यादा ब्रॉयलर का पालन ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये कॉमर्शियल है। लोग आज के समय में मांस का यूज ज्यादा हो रहा है, चिकन ज्यादा काम में ले जा रहे हैं, तो इसलिए मैक्सिमम ब्रॉयलर पाले जाते हैं। ब्रॉयलर पालन की शुरुआत 1 दिन के चूजे से, 1 दिन के चूजे लाएंगे ब्रॉयलर के, ये नहीं है कि 2-4 सप्ताह के लाएं, वही 1 दिन का लाएंगे। उसमें नर और मादा दोनों हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि नर ही हो, ब्रॉयलर मादा भी हो सकती है और नर भी हो सकते हैं। 1 दिन के चूजे लाएंगे, नर मादा दोनों सम्मिलित होते हैं। सामर्थ्य ब्रॉयलर 6 से 8 सप्ताह तक ही पाले जाते हैं, 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक ही पाले जाते हैं। 6 सप्ताह में इनका वजन 1 किलोग्राम हो जाता है और इन्हीं की ब्रॉयलर, इन्हीं की ज़्यादा भारतीय बाजार में डिमांड है। 1 किलो 1.25 किलो का होते ही इसकी डिमांड बढ़ जाती है और इसको अपन निकाल देते हैं। स्थान कितना चाहिए? 1 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। खाद्य के हिसाब से कोई साड़ी दे रखी है, वो आप देख सकते हैं। 1 दिन से 2 सप्ताह तक, तो 3 से 5 सप्ताह तक और 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह से 2-4 तक जब तक बेचेंगे तब तक क्या क्या कितने इंच का चारा लेना है। इंच से मतलब ये नहीं है कि कितने इंच के जो फीडर होते हैं उनमें कितने इंच चारा डालना है प्रति पक्षी, वो आपको कैलकुलेट करके डालना होगा। फिर है पानी की व्यवस्था, 100 पक्षियों के लिए अंदाज करते 100 पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, खाद्य हो गई, स्नान हो गया और ये पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था वही प्रथम 2 सप्ताह में, अब मैंने चर्चा की थी अभी, 2-2 लीटर के 2 बर्तन 2 जगह रखते और 8 सप्ताह तक 5 लीटर वाले क्षमता के 2 बर्तन उनमें रखते हैं। प्रकाश, ब्रॉयलर को 24 घंटे लगातार प्रकाश होना चाहिए। ब्रॉयलर चूजे हैं जिनके लिए भी 24 घंटे, यहाँ भी 24 घंटे प्रकाश चाहिए था और यहाँ प्रकाश 24 घंटे चाहिए। 4 लेवल यहाँ भी प्रकाश 24 घंटे चाहिए, लेकिन यहाँ 10 फीट की दूरी पे, वही 10 फीट की दूरी यहाँ बताई थी, 8 फीट ऊपर ऊंचा होता है, लेकिन उसकी यहाँ 60 वाट का बल्ब था और यहाँ पे केवल 40 वाट का 40 वाट का बल्ब यहाँ काम में लेके, यहाँ 40 वाट बल्ब काम आएगा, यहाँ 60 वाट का बल्ब काम आएगा। वो स्थान वही होंगे 10 फीट की दूरी पे, फर्श से 8 फीट ऊंचाई पे वो बल्ब लटका होगा। यहाँ 60 वाट का है, यहाँ 40 वाट का है। तापमान 65 से 70 फ़ारेनहाइट रखना होता है ब्रूडर हाउस का, ठीक है। और चोंच काटना जरूरी नहीं है, वो मैं बता चुका हूँ। केवल चोंच केवल किसी का जाएगी ग्रोवर और लेयर पालन की जो अंडे देंगे, ये केवल मांस के लिए जो 6-7 सप्ताह 8 सप्ताह में बेच दिया जाता है, इसलिए इसकी चोंच काटना जरूरी नहीं है और काट भी सकते हैं, कोई नुकसान भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका ब्रॉयलर पालन और ग्रोवर पालन। तीसरा है ग्रोवर पालन, ये है कठोर, जो वयस्क जो बच्चे होते हैं उनको कठोर बोलते हैं, ग्रोवर पालन। पहला ग्रोवर पालन में ग्रोवर अवस्था मुर्गी की वृद्धि करने की युवा अवस्था होती है। जब चूजे से बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 8 सप्ताह के करीब हो जाता है, तो वो उसकी युवा अवस्था आ जाती है। इसमें पक्षी को अधिक देखभाल करने की आवश्यकता है। इसमें इस उम्र में पक्षी की ज्यादा देखभाल करने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है कि ये 20 सप्ताह बाद, यही बच्चा 20 सप्ताह बाद अंडे देने की स्थिति में आ जाता है, यह अंडा देना शुरू कर देता है। उस समय मुर्गी का वजन कम से कम, जब मुर्गी अंडा देने की स्थिति में होती है तो उसका वजन कम से कम 1.25 किलो से 1 किलो 400 ग्राम या 1.5 किलो तक हो जाना चाहिए। ये एक आइडियल वजन है।
मुर्गी का जब वो अंडा देने की स्थिति में आती है तो उसका वजन 1.25 किलो या 1.5 किलो करीब हो जाना चाहिए। ग्रोवर के आवास में चूजों को स्थानित करने से पहले ग्रोवर पेन को वही है, जब ये ग्रोवर पालन करेंगे तो ग्रोवर का आवास होगा, उसको भी इंसेक्टिसाइड से कीटाणुनाशक दवाई को धुला करके बिल्कुल हाउस को मुक्त कर दें, कोई किसी तरह कीटाणु नहीं हो। इसमें बिछावन की 2-3 इंच करने की 2-3 इंच, इसमें बिछावन चेंज हो जाएगी 4 से 5 इंच, इसमें 4 से 5 इंच की बिछावन, 4 से 5 इंच की बिछावन करेंगे। बिछावन वही है जो लेयर में इसमें चूजे बनी थी या यहाँ काम में ले वही बिछावन काम आती है, बिछावन चेंज है, बिछावन चेंज नहीं होती, ठीक है। 4 से 5 इंच की बिछावन की मोटाई का नीचे बिछा दें, बेडिंग कर दें। चूजों को ग्रोवर हाउस में कब लाना है? ग्रोवर हाउस में जब 6, 7, 8 सप्ताह का बच्चा होता है तो उसको ग्रोवर हाउस में या तो रात्रि में ट्रांसफर करें या अर्ली सुबह या शाम के समय सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करें। दड़बे में, ठीक है, दड़बे में क्या करेंगे, एक जगह ये पायलिंग होगी, ध्यान रखें कि जब ये डालें उसमें तो उसको पहले ही टेम्परेचर वगैरह, प्रकाश वगैरह सारी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा अपने बच्चों को शिफ्ट किया तो बच्चे एक जगह कोने में जाके कर देंगे। तो उसको आपने पढ़ा होगा, पहले से स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था पायलिंग एक बीमारी आती है जिसमें बच्चे एक जगह कट जाते हैं और डेथ हो जाती है, तो पायलिंग नहीं हो, पायलिंग से बचे। स्थानांतरण के बाद पानी में एंटी स्ट्रेस वही ग्लूकोज या प्रोबायोटिक आदि अवश्य दें ताकि चीज़ों में कोई तनाव नहीं हो, ये ध्यान रखना है। फर्श का स्थान एक बच्चे को कितना चाहिए, एक बच्चे को कम से कम 1.5 फीट स्क्वायर जगह चाहिए। फीडर का स्थान, फीडर लगभग 3 इंच, फीडर जो दाना देंगे उसकी ऊंचाई कम से कम 3 इंच होनी चाहिए और 6 से 8 सेंटीमीटर की कच्ची का स्थान आवश्यक है। हर माह में एक बार ये ध्यान रखना है, पेट के कीड़े, जब बच्चा चूजा था ये चूजे थे, ये ग्रोवर बड़ी हो गई तो इसमें पेट के कीड़ों की दवाई को शाम के समय दें। शाम को जब भी पेट की कीड़ों की दवाई माह में एक बार कम से कम इन बच्चों को पेट की कीड़ों की दवाई देनी है, शाम के समय देनी है। और दूसरे सुबह पानी में प्रोबायोटिक्स दवा मिला देने, ग्लूकोज वगैरह दे देने ताकि उनको कोई स्ट्रेस नहीं आए। आहार, ग्रोवर को भोजन में कार्बोहाइड्रेट मिलाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। 18वें सप्ताह की उम्र पर, 18वें सप्ताह, जैसे 18वां सप्ताह शुरू होता है तो 6, 7, 8 सप्ताह का तो बच्चे यहाँ लाते हैं, जैसे 18वां सप्ताह होता है तो अतिरिक्त कैल्शियम भोजन का 2% उसको ग्रिट के रूप में, अभी शुरू में पढ़ा था संगमरमर की ग्रिट होती है जिसको हम रखते हैं बर्तन में, वो कम से कम आधा किलोग्राम संगमरमर की ग्रिट 100 पक्षियों के लिए, 100 पक्षियों के दर से प्रति सप्ताह उसमें उपलब्ध कराएं। हर सप्ताह में आधा किलो ग्रिट जगह, एक जगह 2 जगह रख दें। ग्रोवर के आहार में 16% प्रोटीन, ये ध्यान रखना है। ग्रोवर को आहार में क्या क्या देते हैं, 16% प्रोटीन और 2600 कैलोरी ME या 20 सप्ताह की उम्र पर, 20 सप्ताह की उम्र तक देने। करीब 60 से 80 ग्राम आहार प्रतिदिन, एक रफली अपन थोड़ा कैलकुलेट करें तो 60 से 80 ग्राम दाना प्रतिदिन एक बच्चे को देना है। फिर है तापमान, जहाँ ग्रोवर पाले जाते हैं कमरे का तापमान 60 से 70 फ़ारेनहाइट रखना है। जो हॉल है, जो पेन है, जो अपने बच्चे पल रहे हैं उनका टेम्परेचर कितना रखना है, 60 से 70 फ़ारेनहाइट। प्रकाश, दिन के समय प्रकाश के अलावा प्रकाश रात को उपलब्ध नहीं करवाना चाहिए। जब वो बड़े हो जाते हैं तो दिन का प्रकाश काफ़ी है, रात को कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। चोंच काटना, साधारणतया 14 से 16 सप्ताह की उम्र में दोबारा चोंच काटनी चाहिए। एक तो चोंच वह कट गई डे ओल्ड पे, फिर हमने 10 दिन में काटी थी वहाँ, यहाँ पे हमने कितने में 14 से 16 सप्ताह की उम्र में चोंच दोबारा काटनी है। चोंच काटने के बाद पक्षी को फीडर में पूरा चारा भर देते, दाना भर देते। चोंच सुबह या शाम को काटें। तनाव होने पर एंटीस्टेट वही पानी में घोल के देना है ताकि उनको कोई स्ट्रेस नहीं आए। पानी की व्यवस्था, पानी का स्थान 2 सेंटीमीटर प्रति पक्षी होना चाहिए। मतलब 50 ग्रोवर पक्षी हैं, उनको गोल पानी का बर्तन जिसमें कम 6 लीटर की क्षमता वाला उपलब्ध कराना चाहिए। 6 लीटर
सतह वाले गोल पानी के बर्तन उनको उपलब्ध कराने चाहिए, ढके हों या ग्रिल वाले हों। जो अपन पहले सामान को भी इक्विपमेंट में चर्चा कर चुके हैं, वो आपको व्यवस्था देखनी पड़ेगी, कैसे व्यवस्था है आपकी, उस हिसाब से करना पड़ेगा। ग्रोवर इस उम्र में 100 ग्रोवर 100 कठोर जिनका हम पालन कर रहे हैं, इस उम्र में कम से कम 15 से 20 लीटर प्रतिदिन पानी चाहिए। कितना? 15 से 20 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पानी हमेशा स्वच्छ, ताजा और ठंडा उपलब्ध कराएं। पानी हमेशा स्वच्छ, ताजा और ठंडा उपलब्ध, गर्म नहीं हो, कोई कीटाणु नहीं हो, कोई इन्फेक्शन नहीं हो, वो पिलाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर डालता है। लास्ट लेयर का पालन। लेयर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रॉयलर मांस के लिए, लेयर अंडों के लिए। अंडे देने के लिए मुर्गी कब आती है? 20 सप्ताह की उम्र पर। 20 सप्ताह की उम्र जब होगी तो ये अंडे देने की उम्र होती है, और ये महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसमें मुर्गी अंडा देना प्रारंभ कर देती है। छटनी करने का समय इसी 20 सप्ताह की उम्र पर कमजोर बर्ड्स हैं, नकारा पक्षी हैं, जिनकी छटनी कर देनी चाहिए, नहीं तो वो चारा खाएंगी, आपको नुकसान देगी, अनावश्यक जगह रुकेगी, इसलिए उनको पहले ही हटा देना चाहिए। फर्श का स्थान, हर मुर्गी के लिए कम से कम 2 स्क्वायर फीट उनकी जगह चाहिए। खाद्य का स्थान वही है 10 से 12 सेंटीमीटर ग्रोवर फीडर में जो दाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जितनी ऊंचाई होनी चाहिए। लंबे वाले या गोल फीडर को काम नहीं ले, लंबे वाले ले या गोल फीडर की लंबाई जहाँ पर आराम से तो चारा ले सके। एक फीडर से दूसरी फीडर की लंबाई दूरी, एक फीडर से दूसरी फीडर की लंबाई कम से कम 15 फीट का अंतराल हो। 2 फीडर में जगह रखेंगे, उनके दोनों के बीच में 15 फीट हो कम से कम, और इन दोनों के बीच में आप भरे मिलकर भी पानी का बर्तन भी रख सकते हैं। फीडर की ऊंचाई, जो फीडर आप लगाएंगे उसकी ऊंचाई कम से कम, उसकी जो बच्चे हैं, मुर्गियां हैं, उनकी पीठ की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। जो अपन पहले पढ़ चुके हैं आवास में, जो बर्तनों की जो यूटेंसिल इक्विपमेंट पड़े थे, उपकरण पड़े थे, जो पढ़ चुके हैं कि जब भी फीडर लगाया जाएगा वो मुर्गी के पीठ के बराबर की ऊंचाई का होना चाहिए। उससे ऊंचा नहीं हो जो जानवर खा नहीं पाएगा, उससे नीचा नहीं हो तो उसको प्रॉब्लम आएगी। गोल फीडर की क्षमता 3 से 4 क्षमता से ज़्यादा नहीं भरे। अगर गोल फीडर लगा रहे हैं तो जो उसकी कैपेसिटी है उसके 3/4 भाग ही होना चाहिए, तथा 2/3 भाग तो हमेशा भरा ही रहना चाहिए। लंबाई वाला फीडर है तो उसमें 35 लेयर के हिसाब से 180 सेंटीमीटर गहरा, ये 110 सेंटीमीटर गहरा, 180 सेंटीमीटर लंबा। अगर लंबाई वाला फीडर है तो 180 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर गहरा, वो प्रति कृति के लिए 35 लेयर के लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है। लेयर के आहार में आपको 18% प्रोटीन मेंटेन करना है, जो 2700 किलो कैलोरी पर केजी एमी वाला हो, और उसमें 2.5% कैल्शियम और 0.08% फास्फोरस होना चाहिए। इसका चारा बना हुआ आता है, ये इसके मानक है, उस हिसाब से मानक के हिसाब से आपको चारा लेना है। यही चारा उनके लिए कारगर है। अच्छे उत्पादन के लिए अगर आपने अपना चारा उपलब्ध कराया तो उससे आपका नुकसान हो सकता है, तो रिकमेंडेड जो चारा है वही आपको लेना है। पानी का स्थान, ये गोल बर्तन, एक गोल पानी का बर्तन जिसमें 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई का पानी हो और 7 सेंटीमीटर गहराई 25 पक्षियों के लिए काफ़ी है। अंडे देने की अवस्था में 1000 मुर्गियों को अंडे जब देने लग जाती है ये लेयर, तो 1000 मुर्गियों को कम से कम 250 लीटर पानी पर डे की आवश्यकता होती है। ये आप बिल्कुल ध्यान कर लें। पूछा जा सकता है कि 1000 मुर्गियों के लिए पालन के लिए, अंडे देने वाले 1000 मुर्गियों के पालन के लिए कितने पानी की आवश्यकता प्रतिदिन होगी है? तो इसकी 250 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पानी पीने के लिए बर्तन इस प्रकार रखें कि पक्षी को पानी पीने में 8 से 10 फीट से दूर ज़्यादा नहीं चलना पड़े। ऐसा नहीं होगा पक्षी यहाँ और बहुत आधा किलोमीटर दूर पानी पड़ा, ऐसे नहीं, बिल्कुल कम से कम 8-10 फीट ही चलना पड़े, ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़े, जाकर के वो अपना पानी पी ले। तापमान, इसका हाउस का तापमान, पेन का तापमान 65 से 70 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। प्रकाश, पक्षियों को एक समान प्रकाश मिलना चाहिए। 20 सप्ताह के बाद प्रकाश को आधा घंटा प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ाते हुए
तरह घंटे प्रतिदिन कर देना चाहिए। आपको मालूम होगा ये अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं, इनकी जो ओवरी है जहाँ से अंडा उपलब्ध होता है या अंडा बन के बाहर आता है, पहले पर आया था कि इसको प्रतिदिन की प्रकाश की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो जब जितना आप उसको टेम्परेचर रखेंगे, जितनी ही ओवरी एक्टिव होगी तो अंडे पैदास्तुल उत्पादन बना रहेगा। यहाँ दे रखा है प्रति 10 फीट की दूरी पर एवं 8 फीट की ऊंचाई पर 40 वाट का बल्ब विद रिफ्लेक्टर के लगाएं। रिफ्लेक्टर होता है एक टोपी से लगी होती है, नीचे बल्ब होता है, वो रिफ्लेक्टर एक निश्चित एरिया में टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो वो इसमें 40 वाट का बल्ब होगा और 10 फीट की लंबाई का अंतराल में और 8 फीट की ऊंचाई में लगा। नेस्ट है जहाँ बच्चे जहाँ ये मुर्गियाँ अंडे देंगी। नेस्ट GI के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, धातु के हो सकते हैं, टीन के बने भी होने चाहिए। एक नेस्ट कितना कम से कम 12 इंच चौड़ा, 12 इंच ऊंचा और 8 इंच गहरा होना चाहिए। इसमें मुर्गी आराम से चली जाए और अपने अंडे देके बाहर आ जाए। नेस्ट को हमेशा बिछावन नेस्ट में बिछावन करनी पड़ेगी। अगर नेस्ट में बिछावन नहीं की तो अंडा देते ही अंडा टूट सकता है। तो बिछावन करेंगे तो उससे अंडा इधर उधर खिसकेगा नहीं, लुढ़केगा नहीं और अंडा अपनी जगह रखा रहेगा, तो आप उसको ले सकते हैं। तो नेस्ट में बिछावन बिछा दें। फर्श से कम 2 फीट की ऊंचाई हो, हर नेस्ट की ऊंचाई फर्श के 2 फीट की ऊंचाई से होनी चाहिए। अंडे का एकत्रण, अंडा जब फार्म आप इतना बड़ा चलाएंगे तो अंडा कम से कम 2-3 बार दिन में, फिक्स टाइम होता है, सुबह जल्दी 7 बजे कर लो, एक 11 बजे कर लो, एक 3 बजे अंडे का कलेक्शन करना चाहिए और शाम को 5-6 बजे, मतलब 3-4 बार अंडे का कलेक्शन करना चाहिए। अगर आपने सुबह शाम अंडे कलेक्शन किया तो जितनी मुर्गियाँ अंडे देने गई वो दूसरे अंडों को तोड़ देती है, खा जाती है, तो इसलिए आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ध्यान रखें कि आप उसमें अंडे 3-4 बार निकालें। कृमिनाशक दवाई आपको महीने में 2 बार पिलानी है, 1 बार पिलानी है। छटनी, बीमार कमजोर नकारा पक्षियों को बदलते रहें। ग्रिड बॉक्स से भरा हुआ बर्तन हमेशा मुर्गियों के रूम में रखें। इस तरह से आपका ये पोल्ट्री का पूरा कोर्स कवर हो गया है। एनिमल मैनेजमेंट में जो आपका कोर्स था फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जितने भी मेरे सहयोगी, मेरे साथी, प्रिंसिपल साहिबान या दूसरे लेक्चर आपको जो पढ़ा रहे हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपको तैयार कर लेना है। कभी भी डेट फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर की या एक साथ ही आ सकती है। फाइनल एग्जाम होने से पहले ये आपको तैयारी रखनी है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नंबर आपकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो आपको नंबर लेने हैं तो रिकॉर्ड बिल्कुल तैयार कर लें और अपनी तैयारी रखें हमेशा कि कभी भी एग्जाम हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल तैयार हैं। कॉलेज नहीं लग रही है सब जगह, तो ये एक नया आयाम निकाला भाई, चलो ऑनलाइन ही पढ़ाएं, इसलिए हम लोगों ने आपको यहाँ छोड़ा है और आप लोगों को पढ़ाया है। धन्यवाद।